एक पति पत्नी थे, गरीब थे, थोड़े से गरीब, ज्यादा नहीं, थोड़े। और पति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था प्रारंभ में, और वो कहता था कि पैसा नहीं, पैसा कुछ नहीं, पैसा तो धर्म का हाथ का मैल है, ये तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो है धर्म, धर्म की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मनी माइंडेड होती है ना, थोड़ा पैसा नहीं होगा घर कैसे चलेगा, रोटी कैसे खाएंगे, ये कैसे होगा, वह कैसे हो, तुम समझते नहीं हो, तुम काम किया करो, मेहनत किया, ऐसे लाइक दैट। धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसके मन में वो पैसे का लालच बढ़ता गया, और पैसे का लालच बढ़ता गया। अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि कैसे भी करके मुझे कोई ऐसा आइडिया मिल जाए कि कम समय में 100 का 1000 हो जाए, बहुत जल्दी। अब इस लेवल पे पहुंचे, पर संयोग ऐसा बन नहीं रहा था, और अब पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ, एक वयोवृद्ध महात्मा शाम के समय उनके घर पे आया, ध्यान से सुनना, वयोवृद्ध महात्मा उनके घर पे आए और उन्होंने कहा, भैया मैं हरिद्वार जा रहा हूं, संध्या हो गई है, अब कहीं जा नहीं सकता, तुम कहो तो रात्रि में तुम्हारे यहां रुक जाऊं और सुबह चला जाऊंगा। अच्छा, वो पहले तो प्रसन्न होता था अतिथियों को देख के, अब प्रसन्न भी नहीं होता था। कईयों की तो भौएं चढ़ जाती हैं, किसी संत को अतिथि को देख लेना, वो घर में छोड़ो मंदिर में भी घुसते दिख जाए ना, जैसे वो कभी गलती से मंदिर गए हों और वहीं कोई संत महात्मा आ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि ले हो, जैसे बिजली गिर गई हो उनके ऊपर। सच्ची में उनका चेहरा बता देता है कि परेशान है आदमी, देख ही नहीं पाते हो। वो भी उसी लेवल का था, वो संत महात्माओं से अच्छे नहीं लगते थे, पर अब अचानक से वृद्ध आ गए, करें क्या, अरे आइए फिर ठीक है, रात रुक जाए, कब तक रुकेंगे, अरे वो सुबह उठ के चले जाएंगे, अरे रुके, आइए आइए पधारिए। उनके चेहरे पे अपार शांति थी, तेज था, उनके मुख से पता लगता था कि वो साधारण नहीं है। बोले ठीक है आप रुक जाओ, रुक गए। तो संत ने कहा, तुम जैसा भक्त कहाँ मिलता है, आज के युग में कहाँ इतना संत से भी कोई होता है, आजकल तो कोई अपने आने भी नहीं देता, तुम रात्रि भर मुझे रुकने के लिए कह रहे हो, बड़े अच्छे हो तुम भैया, बहुत अच्छे हो, सीधे भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो अपनी प्रशंसा सुन के वो पति जो था वो थोड़ा खुश हो गया, तो जाके उसने अच्छा अच्छा भोजन बनाया, पत्नी से कहा अच्छा भोजन कराओ, संत महात्मा जाएंगे हरिद्वार सुबह। तो पत्नी भी वैसी थी थोड़ी सी, ठीक है, वो कह दिया तो बना देंगे, तो बना दिया। भोजन करते करते पूछा कि महाराज आप बाबा जी हो गए हो, कोई बाल गोपाल नहीं है आपके? बोले नहीं नहीं, 4 बच्चे हैं मेरे, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, ध्यान से सुनना, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का विवाह हो गया है। अब मैंने सोचा है कि मेरा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है, और बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है तो मनुष्य जीवन मिला है, अगर मैंने यात्रा नहीं की तो सब व्यर्थ है। जीवन से धन कमाने के लिए नहीं मिला है, जीवन जब अंतिम समय पे जा रहा हो कम से कम तब तो अपने कल्याण की चिंता मनुष्य को करनी ही चाहिए। तो मैं सब त्याग चुका, सारा धन सारा संपत्ति बच्चों के हवाले करके अब मैं हरिद्वार जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, भजन करूंगा और ठाकुर जी का नाम जपूंगा, बस। इतना बड़ा बिजनेस है, सुन के उसके भी कान। उसने पूछा सब दे आए? सब दे आए, अपने बच्चों को सब दे आए, अपने लिए कुछ नहीं रखा? तो बाबा के पास में एक छड़ी थी, छड़ी समझ गए, डंडा। तो बाबा ने कहा सब नहीं दे आया, तो बोले 500 स्वर्ण की मोहरें मैं अपने साथ लेके आया हूं। किस लिए? कब बीमार हो जाऊं, हम अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करें, कुछ अच्छा काम करें। देखो बुढ़ापे में एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन कुछ न कुछ दान ना करो तुम। सारा पैसा कभी बच्चों को नहीं देना चाहिए, जिससे उनका जीवन चले उतना दे दो, लेकिन तुम्हें भी बुढ़ापे में अपने बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, कम से कम इतना अपने लिए बचा के रखो। जो भारत से बच्चे आए हैं उनको बुरा लग रहा होगा ये बात,
कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम ऐसे सिखा रहे हो। और जो यहीं रह रहे हैं बच्चे वो एग्री कर रहे होंगे मेरी बात, बोले यस आई डोंट नीड इट, आई कैन डू माई सेल्फ। वो यही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं ऐसे कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप कमाऊंगा। यहाँ के बच्चों को तो अपने माँ बाप के मकान में भी इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वो कहें हम अपने आप कर लेंगे, तुम क्या हो। अरे सब कुछ बैंक से ही तो करवाना है, हु आर यू। सब कुछ है भी तो बैंक का ही, गाड़ी बैंक की, घर बैंक का, ऑफिस बैंक का, मोबाइल बैंक का, तुम पे अपना है क्या। करे जाओ और भरे जाओ। अच्छा बोल, मैं ज्यादा तो नहीं कह दिया। जितनी लंबी गाड़ी में आदमी चल रहा है ना, उतना ही लंबा कर्ज है उस पर बैंक का। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या बोलते हो उसको? मॉर्गेज। हाँ, भरे जाओ भरे जाओ। खैर, पर यहां के बच्चे इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं हमें आपका नहीं चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सारा बच्चों को क्यों दे के जाओगे? सारा दे दिया? बोले नहीं, मैंने अपने लिए भी रखा है। बोले कितना? बोले मैंने 500 सोने की मोहरें रखी हुई हैं, जब मैं माँ जाऊँगा, हरिद्वार जाऊँगा, कुछ दान करूँगा, कुछ भंडारा करूँगा, कुछ संतों को भोजन आदि आदि, मतलब शुभ काम करूँगा। कहाँ है वो? है कहाँ? तो उन्होंने कहा इस छड़ी में मैंने छुपा रखी है, 500 है। ठीक। अब वो बाबा तो सो गए। अब उस पति का पूरा ध्यान उस छड़ी पे है, और वो सोच रहा है कि अब इसका मैं क्या करूं। पर मन कह रहा है नो, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। आत्मा कह रही है गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोभ का मन है ना, लोभी मन जो है, वो कह रहा है अरे ये बुढ़ा करेगा क्या, ये बुजुर्ग करेगा क्या, इसके किस काम का, मेरे काम आ जाएगा, इसके कोई काम नहीं आएगा। उसी समय उसकी पत्नी आ गई और पत्नी ने कहा क्या सोच रहे हो? सुना तो उसने भी था ना। बोले जो मैं सोच रही हूं वही तुम सोच रहे हो। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। बोले कुछ नहीं, इनको इतना अच्छा भोजन कराया है, दाल में घी डाल के खिलाया है, सुनने के लिए अपना बिस्तर दे दिया है, इनकी सेवा अगर करी है तो कुछ तो इनको भी चुकाना पड़ेगा। बोले देखो चोरी करना अपराध है। अरे कोई अपराध नहीं है, करेंगे क्या 500 का? कुल मिला के पति का जो आधा अधूरा मन था, पत्नी ने उसे पूरा कर दिया। बाबा सोते रहे और वो उनमें से 500 मोहरें निकाल ली और उसमें लोहे के सिक्के भर दिए जो थे 500, उतना ही वजन। सुबह उठे बाबा चले गए हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचे, गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करके सब बढ़िया रहा, अच्छा हो गया। सुबह मंदिर में पहुंचे तो देखा बहुत साधु संत हैं वहाँ, भोजन कर रहे हैं, आदि अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ के व्यवस्थापक के पास वो महात्मा गए और उन्होंने पूछा कि भंडारे की व्यवस्था में कितना खर्चा आ जाता है, यहाँ जितने संत जिम रहे हैं, ठाकुर पूजा में आदि आदि में, ये कितनी ऐसी व्यवस्था है जो टोटल खर्चा, मेरी इच्छा है कि हम ये करें। ठीक, बोले बताऊंगा थोड़ा हिसाब किताब करके। तो उन्होंने कहा लगभग 450 पौने 500 सोने की असरफी मोहरें लगेंगी और 10-20 इधर या 10-20 उधर। बोले कल की सेवा मेरी तरफ से है, कल की सेवा मेरी तरफ से आप करवाओ। तो उसने जो रसोईया जी थे मंदिर के, उन्होंने पूरी अरेंजमेंट कर दिया। बड़े सुंदर संत महात्माओं को भंडारे की व्यवस्था करवाई, खीर पुआ और बढ़िया चकाचक बढ़िया, और ठाकुर जी के सुंदर पोशाक, ठाकुर जी के लिए उस फूलों का बंगला, सब व्यवस्था। वो ये चाह रहे थे कि मरने से पहले मैं सब अच्छे काम कर जाऊं।
मेरे बच्चे सेट है परमात्मा की कृपा से, अब मुझे अपने आप को सेट करना है। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, व्यक्ति बच्चों को सेट करने के चक्कर में अपने जीवन को अनसेट करके मर जाता है, युग युगांतर तक भटकता रहता है। मनुष्य जीवन सिर्फ बच्चे सेट करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन इसलिए भी मिला है कि बच्चों को सेट करने के साथ साथ अपने आप को भी सेट कर जाओ, क्योंकि हमारी सेटिंग परमात्मा से होना इसी मनुष्य जीवन में संभव है और किसी योनि में उससे हमारी सेटिंग नहीं हो सकती। धीरे बजाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो कहते थे हम अच्छे काम करें, उन्होंने बड़ा सुंदर भंडारा किया, सब व्यवस्थाएं, बड़े बड़े साधु महात्मा आए, सब बाबा की प्रशंसा करने लगे, अरे बड़ा सुंदर व्यवस्था है भैया, अरे खूब जियो, तुम्हारा कल्याण हो, आदि 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 आदि, बहुत चकाचक। अब वो सोचने लगे कि चलो मैं इनका सारा कर्ज चुका देता हूं, जो भी लगा है सेवा पूछ ली कितने की सेवा लेके चलता हूं, इतने तो है ही है जितना इन्होंने बोला था। तो वो छड़ी को खोलने के लिए गए, बोले एक बार और काउंट कर लूं। तो वो देखा तो उसमें तो सब अदृश्य था, और वो जब अदृश्य था तो उनकी दिल की धड़कन पे जो असर हुआ होगा, एकदम से इफेक्ट हुआ होगा, यू नो वेरी वेल कि क्या हुआ होगा। अब उसमें सोने की मोहरें नहीं थी, लोहे के सिक्के थे। वो कांपने लगे, वो थर थर कांप रहे थे। कांप क्यों रहे थे? कि जब इनको ये पता चलेगा कि मेरे पास धन नहीं है तो कितना बड़ा अपयश हो जाएगा। उन्होंने मेरे विश्वास पर यहां पर सारी व्यवस्था की और आज मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, बेशर्म लोगों की नजरों में इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती, और जिसने जीवन भर सम्मान की जीवन जिया हो वो अपमान का एक क्षण भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके जीवन में अपमान का एक क्षण भी मृत्यु के ही समान है। और ऐसे सम्मानी लोग मृत्यु को तो स्वीकार कर सकते हैं, अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि मैं अब जीवित नहीं रह सकता, और उन्होंने अपने आप के गले में फांसी का फंदा लगाया और समाप्त कर लिया अपने आप को। क्यों? मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं उनसे क्या जवाब दूंगा। और शाम को जब वो मंदिर में ये व्यवस्थाएं, बात फैल गई तो वो पुजारी जी को पता चला, वो बड़े अपसेट हो गए, बड़े परेशान हो गए। अरे राम 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 राम, ये क्या हो गया। अब उनको पैसे की तो चिंता नहीं थी, पर इसका तो कोई है ही नहीं, इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो स्वयं पुजारी जी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। पूरे हरिद्वार में इस विषय को मुश्किल हो गया, अरे राम बड़ा बुरा हो गया, बड़ा अच्छा भंडारा किया और ये हो गया वो हो गया, जो भी। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा वहां चेंज होइए, वहां चलिए, वहां क्या व्यवस्था बनी जानते हो। कुछ समय बाद जो इस जिसने चोरी करी थी उसके घर में कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। 7-8 साल हो गए थे विवाह को, लेकिन जैसे ही बाबा वहां समाप्त हुए, यहां एक बच्चे का जन्म हो गया। कुछ समय बाद, 9 महीने बाद, साल बाद बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा हुआ, और बच्चा स्वभाव से ही बड़ा धर्मात्मा था, स्वभाव से ही। और इसके पास जो धन था ना, बड़ा खुश होता था धन, और इसके आने से और धन बढ़ने लगा उसके पास में। लेकिन जब धन आने लगा तो उस व्यक्ति के मन में एक बात हमेशा से थी कि मैंने गलत किया है, उस बाबा का धन चोरी किया। वो नोट करता था इस बात को, मैंने गलत किया है। तो जब बहुत ज्यादा धन आ गया, जब 500 की कोई वैल्यू ही नहीं रही उसकी नजर में, तो जानते उसने क्या किया। उसने अपने लोगों को भेजा कि वो हरिद्वार गए थे, तुम जाओ हरिद्वार ढूंढो ने, वो बाबा मिलना चाहिए। मैं बाबा को 500 मोहरें वापस करूंगा सोने की, मुझे वापस करनी, मुझे रखनी नहीं। लेकिन इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी वो मिले तो नहीं, क्योंकि वो तो जा ही चुके थे। उसने उन 500 को यूज नहीं किया, वो अलग एक लाल वस्त्र में बांध के अलग रख दिए कि कुछ तो इनका करना है, यूज नहीं करना है। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, विद्या अध्ययन हो गई, सब व्यवस्थाएं हो गई। एक दिन ये स्थिति हो गई, वो बालक 20 साल का हो गया, 20 साल का। और 20 साल का जब ये बालक हुआ तो उस बालक को लेकर, वो तीनों ही थे, माता पिता और बेटा, हरिद्वार पहुंचे।
अच्छा, इसका स्वभाव बहुत अच्छा था, ये दानी स्वभाव का था, ज्यादा दान करता था। कई बड़े कंजूसड़े होते, वो दानी था, जो मिल जाए सो दान करता था। एक दिन पिता ने डांट दिया, बोले तू क्या है, कमाना जानता है, कुछ भी लेता उठाता है, दान कर देता है। जितने भी बच्चे बैठे हैं जो ये समझते हो मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, पापा बड़े प्यार करते हैं, मैं बताऊं कितना प्यार करते हैं, बताऊं? मम्मी के गले का जो नेकलेस हो ना, उसे उठा के मंदिर में चढ़ा जाइयो, अगले दिन पता चल जाएगा मम्मी कितना प्यार करती है तुझसे। और पापा की चेक बुक अगर मिल जाए तो पापा का प्यार चेक टेस्ट करना हो तो चेक बुक पे साइन करवा लेना ब्लाइंड, और वो चेक लेके मेरे पास आ जाइयो। भरना मत, कुछ भी मत भरना, सिर्फ जाके बोल देना कि $2 लाख भराया हूं, वहां गौशाला की सेवा में लगेंगे। अब तुम क्या यहाँ बूढ़े हो रहे हो, मर जाओगे किसी दिन, तुम्हारे नाम से सेवा होगी वहां। सिर्फ इतना बोलना, भरना मत, तुम्हें बेदखल कर देंगे बचे हुए $10 लाख में से। तू किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा है, तू बेकार है, कमाना जानता नहीं है तू। तुम्हारा प्यार और इन लोगों का प्यार सिर्फ जरूरतों पे टिका हुआ है। जिस दिन जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तुमसे प्यार करना ये लोग बंद कर देंगे, जिनके ऊपर तुम मर रहे हो, जिनके लिए तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। नो वन कैन लव्स यू माय डियर। एवरीवन जो तुमसे प्यार करते हैं वो जरूरतों को दिखाने के लिए करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे देख कैसे बोल रहे हैं, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। अब क्या हुआ, तो एक दिन उस बच्चे ने कहा पिताजी अगर इतना ही बुरा हूं तो मैं सब छोड़ के चला जाता हूं, तुम अपना हैंडल कर लो, मेरे से तो किसी का दुख नहीं देखा जाता। मुझे अगर भगवान ने हमें दे रखा है तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, इसमें हमारा जा क्या रहा है। अरे हम लेके आए नहीं, हम लेके जाएंगे नहीं। और वो पिता कह रहा है हमसे पूछना कैसे कमाया है, इतना आसान नहीं है यहां आके कमाना, बहुत मुश्किल है। टैक्सी चला चला के सीखे हमने, पंप पे पानी भरते क्या भरते, और गैस भर भर के कराया। और स्टूडेंट लोग जो यहाँ आते हैं, ओह माय गॉड, एक तो जॉब नहीं मिलती, जॉब भी मिलती है तो रेस्टोरेंट में मिलती है, रेस्टोरेंट में भी छुप के मिलती है। इसका मतलब मैं यहाँ के जानता हूं ना सिस्टम को, कितना मुश्किल। और उसका मिसयूज करते हैं लोग, जानते हैं कि ये जॉब नहीं कर सकता, उसका भी मिसयूज करते हैं। यही कलयुग के लोग हैं जहां तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। ये कलयुग के ही लोग हैं। होना उल्टा चाहिए, अरे मेरे भारत से आया है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दूंगा तुझे $1 और एक्स्ट्रा दूंगा, ले मैं देता हूं कर। पर वो भावना ही नहीं है, एकदम गुठली चुसी चुचाई, एकदम जैसे आम के बाद रस चूस लो फिर गुठली चूस लो, चूस के भी उसे सुखा दो, और तब भी लगा हुआ है खींचने, एक आध बाल आई जाए। और ऐसे लोग हैं, मजबूरी का फायदा उठाते। ज्यादा तो नहीं कह दिया पर सच तो यही। हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू माय डियर, हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। तुम दूसरों की, अननोन लोगों की हेल्प करो, परमात्मा तुम्हारी रात दिन 24 घंटा तुम्हारी हेल्प करेगा, 24 घंटा। अब क्या हुआ, हरिद्वार गए तो सब लोग हरिद्वार गए। वो उस पोटली को हरिद्वार भी लेके गया, कौन, कि शायद बाबा मिल जाए तो वहीं दे आऊंगा। अब उस पोटली को लेके वो घूम रहा था लेकिन मिला नहीं। और एक बार शाम के समय इसका जो बेटा था, जो 20 साल का हो चुका था, वो शाम को गंगा जी के तट पे भ्रमण कर रहा था। वहां उसे एक वयोवृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, वयोवृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। और उस व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति गंगा में कूदने का प्रयास कर रहा है। ये दौड़ के गया और उसको रोका, बोले क्या हुआ, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, फिर आप ये प्रयास क्यों कर रहे हैं। बोले मैं मर जाना चाहता हूं। बोले क्यों मर जाना चाहते हो। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सबसे सुंदर ब्यूटीफुल गिफ्ट अगर कुछ है तो वो मानव जीवन है। उस मानव जीवन का एक एक क्षण अनमोल है, आप उसे मिटाना क्यों चाहते हो। बोले मैं भी जानता हूं
मैं भी इस बात को जानता हूं कि अनमोल है और मैंने भी अपना पूरा जीवन यही सोच के जिया है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं बहुत विवश हूं। बोले हुआ क्या है? बोले मुझे मरना इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज बहुत है। इतना कर्ज है कि मैं कर्ज न चुकाने के कारण मेरा अपमान हो जाएगा, अपयश हो रहा है और मैं वो अपमान नहीं सह सकता, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। पूछा हुआ क्या है, कितना कर्ज होगा, मरना क्यों चाहते हो? बोले 500 सोने की असरफी मोहरे, इतना कर्ज है। अब जानते हो ये बूढ़ा बाबा कौन है? ये वो रसोईया जो बाबा के 500 रुपए का भंडारा सब किया था, वो रसोईया। समझ में आ गई? और अब तक 20 साल से सह रहा है कि आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। वो 500 अब अति हो गई, 20 साल तो अति है। तो अब सोचा कि अब मैं गंगा में कूद ही जाता हूं। तो उन्होंने कहा ओह रुको, गंगा में मत कूदो, रुको मैं अभी आता हूं। वो गया। बोले माँ बाप को बताऊंगा तो मानेंगे नहीं, और किसी की जान 500 में भी तो बचाई नहीं जा सकती। जान तो बड़ी अनमोल होती है। अगर किसी के प्राण बच जाए, वो भी हरिद्वार में बच जाए, इससे अच्छा पुण्य क्या होगा। वो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर वो 500 जो रखे थे ना उसमें लाल वस्त्र में उठा लाया और उठाकर वो अपने महात्मा को दे दिए। बोले ये लो जाओ, किसी को बताना मत। नहीं बताएं, चले गए। वो चला गया और बड़ा आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आनंद करो, ये हो वो हो, खूब यशस्वी रहो, सब आशीर्वाद दे के वो चले गए। इस बच्चे को बचपन से एक बीमारी थी, बचपन से ही बीमारी थी, और वो बीमारी का तगड़ा स्वरूप सेम डे हो गया और रात्रि में ही उसके प्राण निकल गए। किसके? 500 जो दे के आया है उसके, 20 साल के बच्चे के प्राण निकल गए। जब माता पिता को पता चला तो इतना बड़ा आघात लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गए, वो भी मर गए। बच्चे की मृत्यु को सुनकर वो भी मर गए। अब बताइए, संत के 500 चुरा कर उसे मिला कि उसने खोया? जवाब दीजिए। व्यक्ति के कर्म का फल उस मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। जानते हो वो 20 साल वाला बालक कौन था? वो महात्मा ही बालक बन के आया था और दोबारा जीवन इसलिए लिया क्योंकि उसके कर्ज चुकाना है उसका, जिसने 500 रुपए से लेके साधु सेवा कराई थी। मुक्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि इच्छा को लेके मरा है कि मैं संतों की सेवा करूं। तो संतों की सेवा होगी कैसे? वो तो कर्ज रह गया। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वो दोबारा आए, बेटा बने और उन्होंने जाके कर्ज चुकाया। और इसने चोरी का दुष्परिणाम ये हुआ कि इसने चोरी जब करी तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो तो गया ही गया, साथ में जीवन भी चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, किसी काम का नहीं रहा और युग युगांतर तक अपयश हो गया। वो अलग। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आपसे एक आग्रह कर रहे हैं हम, कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए, किसी का भी नहीं। जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है उसे निश्चित तौर पर मिटना पड़ता है, और स्पेशली 2-3 जगह से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी संत महात्मा का, ब्राह्मण विद्वान का, देवालय मंदिर का, और पूजनियों का। पूजनियों में कौन आ जाएंगे? बहन का, बेटी का, भाई का भी कभी हक नहीं खाना चाहिए। जो इनका हक खाता है वो नष्ट हो जाता है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। इसको हमें समझना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।